आधुनिक कविता इस विषय को लेकर संवाद करेंगे। दरअसल हिंदी की जो कविता है इसका एक लंबा इतिहास है। हिंदी कविता का जो उद्भव है वह हम आदिकाल से मानते हैं। आदिकाल अर्थात संवत 1050 से लेकर 1375 तक के दौर में लिखी हुई कविता। इस काल में वीर गाथा कालीन कविताएं लिखी गई। उसके बाद भक्ति काल आ जाता है जो संवत 1375 से लेकर 1700 तक चलता है और इस लंबे काल में हिंदी साहित्य में भक्ति से प्रभावित कविताएं लिखी गई। इस भक्ति काल के बाद साहित्य में संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो काल है वह रीति काल के नाम से पहचाना जाता है। इसे कला काल या श्रृंगार काल ऐसा भी कहा जाता है। इस काल में दरअसल श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएं लिखी गई और इसके बाद संवत 1900 से आगे जो काल आ जाता है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अनेक प्रकार के परिवर्तन लेकर आ जाता है। दरअसल आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो आगमन हुआ साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने इसे अमूलचूल रूप में परिवर्तित कर दिया और इसी कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह ऐसा कहा जाता है। उन्होंने साहित्य की हर विधाओं में न केवल स्वयं लेखन किया अपितु नए रचनाकारों को भी लेखन के लिए प्रेरित किया। यह महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी के काल में साहित्य में प्राचीनता एवं नवीनता इन दोनों का मेल पाया जाता है। अर्थात यहाँ एक साथ भक्तिकालीन और रीतिकालीन परंपराएं पाई जाती है। आधुनिक नूतन विचार और भाव इस काल में कविता के माध्यम से प्रस्तुत हो गए। मतलब इस काल की कविता में एक और भक्ति है, दूसरी ओर श्रृंगार है और इसके सिवा देश प्रेम तथा सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं भी इस काल में लिखी गई। इस काल में हिंदी कविता की भाषा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। अर्थात जो कविता के लिए पहले केवल ब्रजभाषा का उपयोग किया जाता था, उस ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली जो है वह स्थापित हो गई और खड़ी बोली के रूप में कविता लिखी जाने लगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें अहम योगदान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास यह इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। तो इनकी कविताओं में वह जो हमने पहले देखा कि भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम तथा सामाजिक समस्याएं, इनका विवेचन पाया जाता है। भारतेंदु के बाद हिंदी कविता में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो न केवल व्यक्ति थे अपितु एक युग थे, उन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान या योगदान महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी ने उस काल में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया और जब इस पत्रिका में उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं जो है उसको प्रकाशित करना शुरू किया या खड़ी बोली में लिखी हुई कविताओं का साहित्य का समर्थन यह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हो रहा। तो एक तरह से इस काल में भाषा को स्थिर, परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इस काल की जो कविता है, ये कविता दरअसल आदर्शवाद से प्रभावित है और इस कविता में हमारे देश का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम
यह इन कविताओं के विषय रहे। एक तरह से कविता के विषय नीतिवादी विचारधारा के कारण यहाँ श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया और कविता का जो सामाजिक सरोकार है वह बढ़ता हुआ पाया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में हरिऔध रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे तथा सियाराम शरण गुप्त ये महत्वपूर्ण कवि हो गए जिन्होंने द्विवेदी युग की कविता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग आ जाता है जिसे छायावादी युग से पहचाना जाता है। सन 1920 के दौर में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की बाढ़ आ गई। दरअसल यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति का हमारे यहाँ भी जो है उगम या उदय हो गया और जो हमारे यहाँ वह छायावादी कविता के रूप में या छायावादी युग के रूप में जाना जाता है। दरअसल इस कविता में भाव, शैली, छंद, अलंकार इन सभी दृष्टियों से नवीनता पाई जाती है। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद जो ये कविता लोकप्रिय हो गई, उस समय छायावादी कवियों ने डंके की चोट पर कहा कि मैं शैली अपनाई। हिंदी कविता में एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां देने का काम इस काल की कविताओं ने किया। इस काल के 4 महत्वपूर्ण कविता के स्तंभों में कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। छायावाद के बाद हिंदी कविता का जो अगला युग आ जाता है उसे उत्तर छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह काल भारतीय राजनीति में भारी उथल-पुथल का काल रहा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई विचारधाराओं का इस काव्य आंदोलनों पर प्रभाव रहा। मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों से यह कविता प्रभावित पाई जाती है। मतलब इस काल में राष्ट्रवादी, गांधीवादी, विप्लववादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, हलावादी ऐसी कविताएं लिखी गई। इस काल के महत्वपूर्ण कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। उत्तर छायावाद के बाद हिंदी कविता में एक नया युग आ गया जिसे प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। छायावादी काव्य बुद्धिजीवियों के मध्य लोकप्रिय हो गया और संसार में उस समय समाजवादी विचारधारा महत्वपूर्ण बन गई और सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ और हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का जन्म हो गया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस कविता को विकसित करने में मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी आलोचना इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध इन कवियों ने इस प्रगतिवादी कविता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। इसके बाद नई कविता का युग आ जाता है, अर्थात संसार भर में जो घोर निराशा और अवसाद व्याप्त हुआ था उसका साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा और अज्ञेय के संपादन में उस काल में नए कवियों को लेकर तार सप्तकों का संपादन 1943 में किया गया। प्रयोगवाद का जन्म यहाँ से माना जाता है। इसी का विकसित रूप नई कविता के रूप में आ जाता है। इस कविता पर अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए गए। इसमें दुर्बोधता है, निराशा है, कुंठा, वैयक्तिकता, छंदहीनता, लेकिन चाहे जो हो इस कविता ने हिंदी कविता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषतः नए कवियों को मंच देने का कार्य प्रयोगवादी कविता ने किया हुआ पाया जाता है। कवि गिरिजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध,
शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि कवियों ने इस प्रयोगवादी कविताओं को विकसित किया हुआ पाया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दरअसल सम विषम परिस्थितियों की घटनाओं से प्रभावित हिंदी की कविता विकसित हो गई। आधुनिक हिंदी बोली कविता ने अल्प समय में ही उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किए हुए पाए जाते हैं। इस काल में यथावकाश कविता के बाह्य और अंतरंग रूपों में युगानुरूप नए प्रयोग हो गए और हिंदी की कविता विकसित हो गई है। यह